Hello student, how are you? I hope you are fine. First of all, I will calculate the question number 3 in your quiz. Then next, I will continue the chapter capital budgeting. Question number 3. Calculate the portfolio return and risk following the data. The expected correlation coefficient between two portfolio is the -5 पॉइंट. ये आपको इतना क्वेश्चन गिवन था. इसमें कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न. पहले हम इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड आउट करेंगे. एक्सपेक्टेड रिटर्न is equal to RE मीन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा उसे हम RE से डिनोट करेंगे. हमारे पास इस टाइम दो पोर्टफोलियो है. प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दी हुई है. दोनों पोर्टफोलियो की प्रोबेबिलिटी ये है. पहले हम एग्जिस्टिंग का फाइंड आउट करेंगे, फिर हम न्यू का. इसमें आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 13. आप ये कॉलम इधर भी बना सकते हैं. इधर लिख के एक्सपेक्टेड REPI इनको मल्टीप्लाई करके इधर आप लिख सकते हैं 3 7 2.1 5.2. इनको आप जब ऐड करें, इसे आप चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसे आप ऐड करेंगे 10.3% आ जाएगा. इसका भी यही आंसर आएगा. अब आप नेक्स्ट को RNPI इधर आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड RN इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 12 0.4 मल्टीप्लाई 7. इन सबको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 8.8%. ये अभी हमारा निकला था एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब हमने निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न. पोर्टफोलियो रिटर्न में आपको वेट की ज़रूरत है. मैंने आपको बताया था कि अगर वेट गिवन ना हो, यानी हमारे पास ये W2 हैं. अब हमारे पास वेट गिवन नहीं है, उन्होंने कहीं भी W को मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम W1 1/2 एंड W2 या WE 1/2 WN इज इक्वल टू 1/2. पोर्टफोलियो रिटर्न RP इज इक्वल टू WE RE हेड प्लस WN R हेड N. इधर अब आप इसकी 1/2 और ये वैल्यूज़ लगा के इसे हम निकालते हैं. Now RP head is equal to 0.5 and 10.3 plus 0.5 8.8. Then we get the 9.55. ये हमारा था पोर्टफोलियो रिटर्न. अब हमने निकालना है पोर्टफोलियो रिस्क. पोर्टफोलियो रिस्क के लिए फर्स्ट वी कैलकुलेट the risk of existing and new portfolio.
पोर्टफोलियो। अब आप इन दोनों का पहले रिस्क फाइंड आउट करेंगे। रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस उसका अगर स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस के इक्वल है। ये एक्सपेक्टेड ई आ गया। एक्सपेक्टेड ई में आप 0.3 एंड 10 माइनस 10.3 10 माइनस 10.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 7 माइनस 10.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 13 माइनस 10.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3। इसको करने के बाद 0.09 प्लस 0.3 10.89 प्लस 0.4 7.29 is equal to 2.27 plus 3.267 plus 2.91 is equal to 6.2। ये हमारा आ गया वेरिएंस म्यू ई का स्क्वायर। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन या आप इसे म्यू का स्क्वायर ख़त्म करके ई इज़ इक्वल टू इसका 6.21 1/2 इज़ इक्वल टू 2.49। सेम इसी तरह आपने न्यू पोर्टफोलियो का निकालना है। सेम इसी तरह उसकी की आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लेंगे, वो सब में से माइनस होगा, उसका वेरिएंस आ गया। अब आपने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.14। 2.14 ये तो आपने जो रिस्क निकाला है दोनों का अलग अलग निकाला है, एग्जिस्टिंग का और न्यू का। अब आपने कंबाइंस दोनों का पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। वो हमारे पास आ जाएगा म्यू पी इज इक्वल टू W1 का स्क्वायर W का स्क्वायर म्यू ई प्लस WN का स्क्वायर म्यू एन स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 कोवेरियंस ऑफ N and WE and WN E and N is equal to 1/2। अब WE आपके पास क्या है? WE दोनों की 0.5 का स्क्वायर एंड म्यू ई 6.21 प्लस 0.5 का स्क्वायर एंड इसकी 4.56 प्लस 2.5 का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया। इसकी वैल्यू -5.04 -0.504 होल पावर 1/2 से आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.1725 की पावर 1/2 0.4152 ये इसका रिस्क है। ये क्वेश्चन था जो आपने करना था क्विज में।